FBI ऑफिसर्स ये देखकर परेशान थे कि जेल में किसी कैदी को खुला भी छोड़ा जाए तो वो फिर भी भाग नहीं सकता। वहाँ अथॉरिटीज की नाक के नीचे से 3 प्रिजनर्स आखिर कैसे भाग निकले। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अगले 10 घंटों तक जेल अथॉरिटीज को कैसे इनके भागने की जरा बराबर भी भनक न पड़ सकी। न सिर्फ FBI बल्कि US की 3 टॉप लेवल एजेंसीज भी इस केस को सुलझाने में एड़ी चोटी के जोर लगा चुकी थी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जेल ब्रेक की जो पिछले 60 सालों से सिर्फ उलझा हुआ ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब एक मिस्ट्री भी बन चुका है। नाजरीन, पैसिफिक ओशन में मौजूद एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन यहाँ दुनिया के खतरनाक तरीन मुजरिमों को रखा जाता है। अल्काट्राज के नाम से फेमस ये आइलैंड समंदर में ही एक बहुत बड़े पत्थर पर बना हुआ है। इसी वजह से इसको द रॉक भी कहा जाता है। एक तो ये आइलैंड दूर दूर तक ओशन से घिरा हुआ है, दूसरा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए इसके गेट 15 फीट ऊंची फेंस भी खड़ी की गई है। जेल सर्जेंट्स की 24 घंटे मॉनिटरिंग के साथ साथ, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की ओपनिंग में मौजूद है, तेज हवाएं और ऊंची लहरें इस आइलैंड को हमेशा घेरे रखती हैं। इन सब कंडीशंस को देखते हुए 1934 में इसको फेडरल प्रिजनर्स डिक्लेयर कर दिया गया, जहां हद से ज्यादा सिक्योरिटी दी जाती थी। जहां अगर कोई एक बार आ गया तो खुद से निकलना किसी भी सूरत मुमकिन नहीं था। इस जेल को एस्केपेबल का दर्जा हासिल था, लेकिन 12 जुलाई 1962 को अल्काट्राज का सारा भरम तब टूटा जब 3 प्रिजनर्स यहाँ की सिक्योरिटी को बड़ी महारत से धोखा देकर फरार हो गए। इस कहानी के मेन किरदार ये 4 लोग हैं, जिनमें जॉन विलियम एंगलन और क्लेरेंस एंगलन आपस में भाई हैं। इनको एक बैंक रॉबरी के केस में यहाँ रखा गया था। इसके बाद ये फ्रैंक मॉरिस जो 13 सालों से इस जेल में था, इसको भी बैंक रॉबरी के केस में अल्काट्राज में रखा गया। आखिर में ये है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों में भागने की कोशिश कर चुका है। इसी वजह से इसको मैक्सिमम सिक्योरिटी के लिए अल्काट्राज में रखा गया। एलन वेस्ट इसी जेल में काफी अरसे से है, इसी वजह से इसको जेल की कंपाउंड के बारे में दूसरों से ज्यादा मालूम है। अल्काट्राज से भागने का आइडिया सबसे पहले 1960 में एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। एलन ने जेल के ब्लॉक बी में एक होल तलाश किया था, जहां से इनका भागना शायद किसी हद तक मुमकिन था। अब मसला ये है कि ये चारों लंच ब्रेक वगैरह में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। ये चारों कोशिश में लगे रहे कि इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया जाए। खुशकिस्मती से इनके जेलर ने इनको ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। इनका पहला टारगेट तो पूरा हो चुका था। चारों प्रिजनर्स एक साथ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुके थे। अगले 2 सालों तक ये अपने सेल्स के अंदर ही क्या खिचड़ी पकाते रहे, इसकी किसी को कानो कान खबर न पड़ी। 12 जुलाई 1962 को रूटीन के मुताबिक सुबह के 7 बजे जेल स्टाफ तमाम प्रिजनर्स को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 प्रिजनर्स मिसिंग थे। जब स्टाफ ने तमाम सेल्स को दोबारा से चेक किया तो ब्लॉक बी में एंगलन ब्रदर्स मॉरिस को अपने ही बेड पर सोया हुआ पाया। इनको ये बात नॉर्मल नहीं लगी और उन्होंने सेल्स के अंदर जाकर इनको उठाने की कोशिश की। इसी दौरान वो क्या देखते हैं कि तीनों सेल्स के बेड पर सिर्फ डिमी हेड्स पड़े हुए थे। जी हाँ, वो तीनों भाग चुके थे और उन्होंने सोप, प्लास्टिक और कंक्रीट के मिक्सर से बनाया ये डिमी हेड रख दिया था। इनमें से एक हाथ लगने की वजह से जमीन पर गिरकर टूट भी गया, जिसको इस फोटो में भी देखा जा सकता है। ये मंजर देखकर पूरे जेल स्टाफ के होश खिताब हो चुके थे। उन्होंने ये समझकर कि प्रिजनर्स आइलैंड से बाहर तो जा नहीं सकते, पूरे आइलैंड की छानबीन शुरू कर दी, लेकिन कहीं भी इनका नामो निशान न मिल सका। सबको एक ही चीज सताई जा रही थी, ये इंतहाई हाई सिक्योरिटी में एक भी नहीं 3 प्रिजनर्स भागे तो भागे कैसे। याद रहे कि इन भागने वालों में एलन वेस्ट नहीं था, जिसका असल में ये सारा प्लान था। इन्वेस्टिगेशन टीम बुलवाई गई और FBI को भी रिपोर्ट किया गया। ये देखा गया कि तीनों अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंट को तोड़कर भाग निकले हैं। हैरानगी तो तब हुई जब दीवार की परली साइड पर 3 नहीं बल्कि 4 सेल के वेनेट डैमेज थे। जी हाँ, ये चौथा वेनेट एलन वेस्ट के सेल का था, जो किसी वजह से अपने वेंट से बाहर निकले में नाकाम रहा था। एलन वेस्ट को अब अच्छी तरह मालूम पड़ चुका था कि इसके बचने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा इसने इसी बात में अपनी भलाई मानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को सारा प्लान बता देना चाहिए। यही एलन ने एतराफ किया था कि सारा प्लान असल में इसी का था। उन्होंने ये डमी हेड्स बनाए थे और इसमें लगे बाल उन्होंने जेल के अंदर हेयर कट के दौरान ही चुराए थे। चारों सेल की बैक वॉल पे एक छोटा वेंट था, जिसकी साइज 5 बाय 9.5 इंच थी। एलन को इन सेल का लूप होल मालूम था, क्योंकि वो जेल की
मेंटेनेंस में भी काम कर चुका था। इनको मालूम था कि इसकी दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी हैं और वेंट के सुराख को आसानी से बड़ा किया जा सकता है। 6 महीनों से चारों प्रिजनर्स मौका ढूंढ कर इस वेंट के गिर्द सुराख करते थे। वो किचन से चुराए हुए चमचों की मदद से ये काम करते थे, जबकि आखिर में उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक ड्रिल मशीन भी बनाई थी। वो इस खुदाई को सीक्रेट रखने के लिए इसके आगे अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई सामान रख देते थे। ये सारा काम खास तौर पर म्यूजिकल आवर के दौरान किया जाता था, जब जेल ब्लॉक में काफी शोर शराबा होता था। वेंट एक कॉरिडोर में निकलता था जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ से एक ड्रेन पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था। इलेक्ट्रास में प्रिजनर्स को बिजी रखने के लिए इनसे मेंटेनेंस का काम करवाया जाता था। ये चारों प्रिजनर्स भी मेंटेनेंस करने छत पर जाया करते थे और इस बहाने वो अपने भागने के प्लान के लिए हर छोटी से छोटी चीज का जायजा भी लेते थे। छत से वो एक और पाइप को यूज करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड के 15 फीट बड़ी फेंस को फलांग कर भाग निकले। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर रखी थी। ओपन रेन कोट्स को जोड़कर अपने लिए एक इनफ्लेटेबल राफ्ट बना रखी थी। ये रेन कोट्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही दिए जाते थे, जो वो बहाने से इकट्ठे करते जा रहे थे। इसके अलावा रेन कोट से ही उन्होंने अपने लिए लाइफ जैकेट की तरह कोई चीज भी बनाई थी, जो कि राफ्ट के काम न करने पर इनको पानी में डूबने से बचाएगी। FBI के लिए असल सवाल अभी तक यही था कि भागने वाले पैसेंजर्स अब कहाँ हैं। इनके चौथे साथी एलन वेस्ट ने बताया कि प्लान के हिसाब से इनको सबसे पहले अल्काट्राज के नॉर्थ में एंजल आइलैंड से गुजरकर मेन लैंड में उतरना था, जहाँ सिक्योरिटी न होने के बराबर होती है। वहाँ से इनको एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के गिर्द सारे मेन लैंड पर छानबीन की गई, लेकिन कहीं से भी चोरी या रॉबरी की कोई रिपोर्ट नहीं हुई। इम्पॉसिबल सिक्योरिटी को चकमा देकर भागने वाले प्रिजनर्स को समंदर निकल गया, या फिर एलन वेस्ट की कहानी भी FBI को चकमा देने के लिए बनाई गई थी। इन तीनों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ब्लॉक B की छत पर मौजूद फुटप्रिंट्स, जहां ये सारी चीजें बनाई गई थी, वो सीक्रेट वर्कशॉप और जिस पाइप पर वो लटक कर वो नीचे उतरे थे, इस पर पैरों के निशान देखकर ये तो वेरीफाई हो गया कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं है। अब FBI के साथ साथ कोस्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजनर और US मार्शल सर्विस को भी इस केस में शामिल करके समंदर में प्रिजनर्स को ढूंढना शुरू कर दिया गया, पर इनको कहीं भी इन प्रिजनर्स न मिले और न ही कोई राफ्ट या लाइफ जैकेट। ये पुलिस केस से हटकर अब एक मिस्ट्री केस बनने जा रहा था। अगले 4 दिनों में कोस्ट गार्ड को तैरता हुआ लकड़ी से बना एक पैड मिला, जो कि माना जाता है कि इस राफ्ट का ही पार्ट है। इसके बाद रेन कोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिसमें प्रिजनर्स का पर्सनल सामान जैसा कि फैमिली फोटो और लेटर्स वगैरह मौजूद थे। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जिंदा नहीं पहुंचे। ये आइटम ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रिजनर आसानी से नहीं छोड़ता। कोई भी डेड बॉडी 2 दिनों के बाद पानी के सरफेस पर फ्लोट करने लगती है, लेकिन अगले कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन टीम को ना कोई बॉडी मिली, ना कोई बॉडी पार्ट। एक थ्योरी ये भी है कि तीनों प्रिजनर्स राफ्ट से नहीं तो स्विम करके मेन लैंड पहुंच गए हों, क्योंकि 1962 में एस्केप के बाद FBI ने इंग्लैंड ब्रदर्स की फैमिली पर कड़ी नजर रखी हुई थी। इनके एक भतीजे डेविड वर्टनर ने FBI को बताया कि जॉन और क्लेरेंस के बड़े भाई ने मौत के वक्त अपनी बहनों को बताया कि इनके भाई सही सलामत मौजूद हैं और वो इनके साथ कांटेक्ट में हैं। कई फैमिली मेंबर्स ने FBI को ये भी बताया कि फैमिली में छोटे बड़े दिन पर 2 खवातीन अजीब से मेकअप में देखी गई हैं, जो शायद जॉन और क्लेरेंस ही बेस बदल कर आते हैं, लेकिन इसके बाद वो दोनों खवातीन कभी नजर नहीं आए। इसके अलावा एस्केप के 15 सालों के बाद एंगलन ब्रदर्स की कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और इनकी फोटो भी कैप्चर कर ली। इनकी फैमिली का भी यही मानना है कि ये एंगलन ब्रदर्स ही हैं, लेकिन US मार्शल सर्विस के इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि इस फोटो में जो शख्स देख रहे हैं, इनकी एज एंगलन ब्रदर्स से मैच नहीं होती। ये आखिरी बार था जब एंगलन ब्रदर्स के जिंदा होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक इनका कोई अता पता न चल सका। एस्केप के अगले ही साल अलेक्ट्रास को बंद कर दिया गया। 1979 में हिम्मत हारकर FBI ने भी ऑफिशियल इस केस से हाथ उठा लिए। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस अभी तक खुला हुआ है, और ये तब तक खुला रहेगा जब तक यहाँ तो प्रिजनर्स पकड़े नहीं जाते, इनकी डेड बॉडी नहीं मिलती, या फिर इनकी एज 99 नहीं हो जाती। अलेक्ट्रास ने आइलैंड को आज एक नेशनल पार्क में बदल दिया गया है, जहां टूरिस्ट ब्लॉक B की इन्हीं सलाखों को देख सकते हैं, जहां 60 साल पहले एंगलन
برادرز فرینک مارس اور ان کے ساتھی ایلن ویسٹ قید ہوا کرتے تھے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔